आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को भोपाल में महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में होंगे शामिल, तैयारियां जारी। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए अपने शौर्य और पराक्रम की गाथा लिखने वाले सैनिकों के सम्मान में आज भी निकाली गई तिरंगा यात्राएं। देश भर में 29 मई से शुरू होगा विकसित कृषि संकल्प अभियान। और भीषण गर्मी के बीच आज सीहोर, शिवपुरी, सतना सहित कई जिलों में बारिश से गिरा पारा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को भोपाल प्रवास पर रहेंगे। वे यहां महिला सम्मेलन और लोक माता देवी अहिल्या जी की 300वीं जयंती वर्ष पर आयोजित महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में सहभागिता करेंगे। प्रधानमंत्री के प्रस्तावित भोपाल आगमन के लिए तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने आज मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज राजस्थान में लोंगेवाला अग्रिम चौकियों का दौरा किया। कोणार्क कोर के सैनिकों के साथ बातचीत में सेना प्रमुख ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनकी अनुकरणीय भूमिका के लिए सैनिकों को बधाई दी। जनरल द्विवेदी ने भारतीय वायुसेना और सीमा सुरक्षा बल के समन्वय में की गई संयुक्त कार्रवाइयों की भी समीक्षा की। जनरल द्विवेदी ने दुश्मन के ड्रोन को सफलतापूर्वक बेअसर करने के लिए सैनिकों की प्रशंसा की। जैसलमेर से कच्छ क्षेत्र तक फैले रेगिस्तानी क्षेत्र में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना, वायुसेना और सीमा सुरक्षा बल ने तेज और समन्वित परिचालन कार्रवाई की थी। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए अपने शौर्य और पराक्रम से वीरता की अप्रतिम गाथा रचने वाले भारत के वीर सैनिकों के सम्मान में प्रदेश के सभी जिलों में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। तिरंगे के मान सम्मान के लिए जोश, उत्साह और उमंग के साथ इन यात्राओं में जनप्रतिनिधि, धर्मगुरु, विद्यार्थी और विभिन्न वर्गों का जन सैलाब देश की एकता और अखंडता को प्रतिबिंबित कर रहा है। धार से हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज शहर में विशाल मातृशक्ति वाहन तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग हाथों में तिरंगा लेकर भारतीय सेना का अभिनंदन करते नजर आए। वहीं छिंदवाड़ा में कल वाहन तिरंगा रैली निकाली जाएगी। हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है और देशभक्ति से बढ़कर कुछ नहीं। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने इस बात को साबित भी किया है। अब आकाशवाणी भोपाल आपको मौका दे रहा है अपनी देशभक्ति की भावनाओं को जाहिर करने का। प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल द्वारा राष्ट्र प्रथम देशभक्ति का जज्बा नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम में आप अधिकतम 40 सेकंड का एक वीडियो संदेश बनाकर देश के प्रति अपनी भावनाओं का इजहार कर सकते हैं। इस संदेश को रिकॉर्ड कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9406523035 पर अपने नाम और स्थान के साथ भेज दीजिए। हम आपके संदेशों को रोज अपने समाचारों, समसामयिक कार्यक्रमों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करेंगे। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 9406523035। आइए अब सुनते हैं छतरपुर से संदीप अनुरागी का ये संदेश। मेरा नाम संदीप अनुरागी है। मैं जिला छतरपुर से हूँ। मैं देश के वीर जवानों के लिए 2 लाइनें प्रस्तुत करना चाहता हूँ। देश के लिए लड़ने वाले वीर सैनिकों को सलाम है। उनकी वीरता और बलिदान देश की शान है। ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ एक और जीत है। भारतीय सेना की वीरता देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 मई को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार देश और विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 122वां एपिसोड होगा। लोग अपने विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117800 के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। वे अपने सुझाव नरेंद्र मोदी ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम के जरिए भी साझा कर सकते हैं। आगामी एपिसोड के लिए सुझाव इस महीने की 23 तारीख तक स्वीकार किए जाएंगे। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश भर में विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया जाएगा। ये अभियान इस महीने की 29 तारीख से शुरू होगा और 12 जून तक चलेगा। इस अभियान का उद्देश्य किसानों को कृषि संबंधी उन्नत तकनीकों और बीजों के बारे में जानकारी प्रदान करना है। नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा, देश भर के 723 जिलों में ये अभियान चलाया जाएगा और इससे लगभग 1.5 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि कृषि वैज्ञानिकों का एक दल लगभग 65,000 गांव में जाएगा और किसानों को वैज्ञानिक कृषि की व्यवहारिक जानकारी देगा। जिला स्तर पर प्रत्येक दल प्रतिदिन 3 बैठकें करेगा। इस अभियान में हम 2170 टीमें बना रहे हैं वैज्ञानिकों की। इसमें कम से कम 4 साइंटिस्ट एक टीम में होंगे। इन वैज्ञानिकों के साथ जोड़ेंगे हम यूनिवर्सिटीज को, कॉलेजेस को, राज्य सरकार के अमले को, केंद्र की पूरे कृषि विभाग की टीम को, प्रगतिशील किसानों को, एफपीओज को। और ये टीम एक जिले में 3 टीमें जाएगी देश में। हर एक टीम जिस एक गांव में जाएगी, वहां 5 से लेकर 10 गांव के किसान वहां आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ज्ञान अभियान को मजबूती देने और प्रकृति, पर्यावरण व जल संरक्षण की दिशा में मध्य प्रदेश सरकार मिशन के रूप में कार्य कर रही है। प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में जल गंगा संवर्धन अभियान जारी है। अभियान में पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मनरेगा योजना के तहत प्रदेश के 1 लाख कुओं को बारिश के पानी से रिचार्ज करने का लक्ष्य तय किया गया है, जिनमें से 75,000 से ज्यादा कुओं पर काम शुरू भी हो चुका है। कुओं के पास कूप रिचार्ज पिट बनाए जा रहे हैं। कूप रिचार्ज पिट को बनवाने में प्रदेश के कृषकों ने भी जागरूकता दिखाई है। कुओं के रिचार्ज होने से भू जल स्तर बढ़ेगा, साथ ही कृषकों को सिंचाई और पीने के लिए पर्याप्त पानी भी उपलब्ध होगा। प्रदेश के तीर्थ यात्रियों के लिए इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन IRCTC 2 भारत गौरव पर्यटक ट्रेन का संचालन करने जा रहा है। पहली ट्रेन 7 जून को देवभूमि बद्री कार्तिक स्वामी यात्रा और दूसरी 5 जुलाई को दक्षिण दर्शन यात्रा के लिए रवाना होगी। देवभूमि की यात्रा में केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर का टिकट भी शामिल होगा। इसके लिए भोपाल, इटारसी, ग्वालियर, नागपुर, आगरा से सफर शुरू किया जा सकता है। वहीं दक्षिण दर्शन यात्रा रेलगाड़ी इंदौर, उज्जैन, शुजालपुर, सीहोर, भोपाल और इटारसी स्टेशन से चलेगी। अब खबर मौसम की। प्रदेश में आंधी बारिश के बीच तेज गर्मी का दौर भी शुरू हो गया है। अरब सागर में बने चक्रवात के प्रभाव से कुछ जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है, तो वहीं ग्वालियर, चंबल और सागर संभाग में अगले 2 दिन तक तेज गर्मी रहेगी। शिवपुरी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज दोपहर बाद आधे घंटे तक बारिश के बाद मौसम बदल गया। लोगों को गर्मी से राहत मिली। बीते 3 दिनों से गर्मी के तीखे तेवर जारी थे और अधिकतम तापमान 42 डिग्री दर्ज किया जा रहा था, लेकिन आज बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली। उधर सीहोर में भी मौसम ने अचानक करवट बदली। दोपहर में तेज हवा के साथ हल्की बारिश शुरू हुई। सतना में भी बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। अब समाचार संक्षेप में। मध्य प्रदेश में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत मध्य प्रदेश स्टार्टअप सेंटर ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में उल्लेखनीय उपलब्धियां दर्ज की हैं। पिछले 1 वर्ष में राज्य में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की संख्या 4,012 से बढ़कर 5,230 हो गई है, जिसमें 30% की वृद्धि हुई है। उधर महिलाओं द्वारा संचालित स्टार्टअप्स में 34% की वृद्धि हुई है। इनकी संख्या 1,834 से बढ़कर 2,490 तक पहुंच गई है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कटनी साउथ रेलवे स्टेशन का कायाकल्प हो गया है। 22 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। खंडवा में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस श्री नीलकंठेश्वर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। नीमच जिले में शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था डूंगलावदा में 21 मई को रोजगार स्वरोजगार अप्रेंटिसशिप मेला आयोजित किया जा रहा है। भोपाल में अपनी मांगों को लेकर हरदा जिले के सैकड़ों किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। किसानों की मांग थी कि ग्रीष्म वर्ष में बीज निगम हरदा को उपार्जित बीज का उपार्जन दर राशि में संशोधित किया जाए। सीहोर कलेक्टर ने गेहूं उपार्जन कार्य में अनियमितताएं करने वाले जिले के 4 वेयर हाउस उपार्जन केंद्रों और उनके संचालकों को 1 साल रबी विपणन वर्ष 2026-27 के लिए ब्लैकलिस्ट करने की आदेश दिए हैं। शहडोल जिले के ब्योहारी वन परिक्षेत्र के गोदावल में आज तेंदुपत्ता बीनने गए ग्रामीणों पर जंगली हाथी ने हमला कर दिया। इस हमले में एक महिला सहित 2 लोगों की मौत हो गई। छिंदवाड़ा में स्टेडियम ग्राउंड में कल जिला बैडमिंटन संघ द्वारा जिले के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया और भोपाल के मिंटो हॉल में आज से हिंदी फिल्म मेरा घर की शूटिंग का आगाज हुआ। सामाजिक सरोकारों पर आधारित इस फिल्म में आशुतोष राणा, अरबाज खान और संजय कपूर जैसे दिग्गज कलाकार मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।